हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम कवर करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं और सभी विद्यार्थी इस थ्योरम को अच्छे से याद कर लेंगे। पेपर में इससे ज़्यादा कोई पॉपुलर थ्योरम ना रहा होगा, ये बार बार आता है, यहाँ तक एमएससी में भी इसका उपयोग है। जितने भी क्लास आप आगे पढ़ेंगे तो उस क्लास में आपको सीक्वेंस का जब क्वेश्चन आएगा, ये पहला एक जो है आईएमपी थ्योरम होगा। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, ये क्या है, कहता है कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा। मतलब हम अगर किसका डेफिनेशन लेके चले, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, तो कहाँ पहुँच जाते हैं बेटा, बाउंडेड पर। लेकिन जब बाउंडेड लोगे तो जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो, लेकिन कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा। हम प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ क्यों, क्योंकि आपने एक शब्द लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा प्रमेय और इंग्लिश में थ्योरम। क्या होता है प्रमेय, किसे कहते हैं प्रमेय? अगर आपको किसी शिक्षक ने पूछा तो आप लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ प्रूफ्ड स्टेटमेंट अगर हमारे पास है, या फिर ऐसे स्टेटमेंट सेल्फ प्रूफ तो होता ही है लेकिन हमको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, ऐसे स्टेटमेंट जिसको प्रूफ किया जाए। क्या बोला मैंने, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन, उस कथन को क्या हो, प्रूफ किया जा सके या डिस्प्रूव किया जा सके। आप पहली बात समझ लीजिएगा, जैसा अगर यहाँ लिख दिया है इसका ये मतलब है ये होता है और हमें करके दिखाना है। जैसे यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, जितने भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, अभिसारी अनुक्रम है ना, वह क्या होते हैं बेटा, वह परिबद्ध होता है। परिबद्ध होते हैं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, है ना। परिबद्ध, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता, ऐसे बोलूंगा तो भी चलेगा। और इंग्लिश में भी वही हमने लिखा हुआ है, एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बॉन्डेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। सामान्यतः ऐसे, सदैव का मतलब वही है, सामान्यतः ऐसा बात कहेंगे। अब सभी विद्यार्थियों को दोबारा हम बोलते हैं, आपको क्या दिया गया है, सीक्वेंस। सीक्वेंस का नाम क्या है, एसएन। ये क्या है बोला गया है, कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंस से कहाँ पहुंचना है आपको, बाउंडेड। कन्वर्जेंस से कहाँ पहुंचना है बेटा, बाउंडेड। ये बात याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मैंने डेफिनेशन लिखवाया था ऐसा, एसएन माइनस में एल इज लेस देन एप्सिलॉन, याद है, ऐसे लिखवाया था बेटा। क्या लिखवाया था, एसएन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ऐसा लिख पाते हो फॉर एवरी एप्सिलॉन, है ना। मैंने बार बार बोला था कॉसिक डेफिनेशन को अच्छे से याद करना, करके भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डेफिनेशन दोबारा यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट का डेफिनेशन ये कहता है कि जो भी एप्सिलॉन ले लो तुम, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एक एम ऐसा उठा पाओगे कि एसएन माइनस एल इज क्या लिखा जा सकेगा, लेस देन एप्सिलॉन लिखा जा सकेगा। मतलब ये बहुत ही छोटी होगी, इसी को लिमिट बोलते हैं बेटा, इसी क्या बोलते हैं, लिमिट, या फिर क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट पॉइंट। लिमिट का डेफिनेशन ही जो है कन्वर्जेंट का डेफिनेशन है, बट यूनिक होता है एल, ये बात याद रखना है हम लोग को। क्या याद रखना है, एल क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, फॉर ऑल ये एन इज ग्रेटर देन ये एम बिलोंग्स टू एन बोलेंगे। इसका क्या मतलब होता है, कोई पूछेगा, यहाँ तो एन के बारे में जिक्र है, एम तो है ही नहीं। इसका मतलब होता है सफिशिएंट लार्ज। आप चूज कर सकते हो अपने तरीके से, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या इसको लिखने में आपत्ति है बेटा, फिर से दोबारा देख लें क्या लिखे हैं, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, हिंदी मीडियम वाले पहले समझेंगे। हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं अपने उत्तर को, एसएन क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तब हम क्या सिद्ध करेंगे बेटा, देन वी हैव टू प्रूव दैट, इंग्लिश वाले लिख लेंगे तुरंत, हम सिद्ध करेंगे कि ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या है, बॉन्डेड है, प्रूव करेंगे। सही बात है कि नहीं। तो पहले कभी भी थ्योरम लिखा जाता है तो थ्योरम में बात कहा जाता है, क्या बात कहा जाता है, इसी को बोलते हैं क्लेम करना, बताना कि क्या लिखा है, क्या प्रूव कर रहे हैं। क्या लिखा है बेटा, स्टेटमेंट में एसएन क्या है, कन्वर्जेंट है, परिबद्ध क्या है, अभिसारी है, और हम सिद्ध क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि यह बॉन्डेड है, सिद्ध करेंगे। इतना तो लिखा जाएगा, तो इतना आप सभी कवर करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो देख रहे होंगे वो लिख लेंगे, लेट एसएन बी अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस, या एसएन इज अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस एसएन इज आल्सो बॉन्डेड करके। तो अपने तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात अगर कह दिया और जहां शुरुआत करना है तो मैं इसे रफ में लिखा हूं, शुरुआत कहां से करना है, कन्वर्जेंट, और पहुंचना कहां पर है, बाउंडेड।
कन्वर्जेंट मानना है बेटा, जिस चीज़ को मानना होता है वो ऊपर में रहता है और जिधर पहुंचना होता है वो हमेशा नीचे होता है। मतलब कन्वर्जेंट का डेफिनेशन लेके चलेंगे और कहाँ पर जाना है बताइए जरा, बॉन्डेड। और बॉन्डेड का डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, आप शायद नहीं आए थे, वो आया था। बॉन्डेड का डेफिनेशन ऐसा था, हमेशा क्या होना चाहिए, लोअर बॉन्डेड और क्या होना चाहिए, अपर बॉन्डेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोअर बॉन्डेड और अपर बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये लोअर बॉन्डेड का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस में जितने भी वैल्यू है एसएन वो क्या होना चाहिए, लेस देन, सभी वैल्यू छोटा होना चाहिए। किसका, एसएन का। एसएन के अंदर सी आएगा, इसको लोअर बॉन्ड बोलते हैं, सीक्वेंस को लोअर बॉन्डेड बोलते हैं, लिख देंगे लोअर बॉन्डेड। ठीक है, भूलना नहीं, दोबारा पुराना वीडियो देख लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, एसएन को अपर बॉन्डेड बोलेंगे जब इसका बड़ा से बड़ा वैल्यू हो। दोनों को मिला के क्या होता है बेटा, बॉन्डेड सीक्वेंस। स्मॉल एम से एसएन ऐसा बड़ा दिखेगा और इस प्रकार से इससे छोटा दिखेगा। मतलब दो वैल्यू है, एक बड़ी एक छोटी वैल्यू, दोनों के बीच में सीक्वेंस रहता है तो सीक्वेंस क्या हुआ है, बंधा हुआ है बोलते हैं। ये डेफिनेशन किसका है, कोई पूछेगा तो क्या लिखना है आपको, बॉन्डेड। इसलिए मैंने क्या बोला था, मैं जितना यहाँ लिखवाऊंगा कोई बात बकवास नहीं है, सबको एक एक लाइन को सेम लिखना, तभी तो हम थ्योरम प्रूव कर पाएंगे हर थ्योरम को, और दोबारा पलट के देखेंगे तो आपको डेफिनेशन मिलेगा। ठीक है बेटा, पक्का वादा करो हर चीज़ को लिख के आओगे। हाँ, एक एक लाइन एक एक चीज़ को लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ से चलना है, यहाँ पहुँचना है। अगर यहाँ पहुँच गए, यहाँ शुरुआत करके, तो थ्योरम प्रूफ हो गया बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, कहाँ से चालू करना है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस से। पहुँचना कहाँ है, बॉन्डेड पर। ठीक है, और भूलोगे तो इसी को याद रखना, बस इसी को रफ में फोटो खींच ले रहे हैं ना, कन्वर्जेंस से चालू करना है और पहुंचना कहाँ है, बॉन्डेड की ओर करके। बुक में छोटा सा प्रूफ दिया है, लेकिन बच्चे जो है रटते रहते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, कोई पूछेगा तो थ्योरम लिखने का तरीका समझ ले, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इस कारण से मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता है। अगर अभी सेकेंड ईयर के होते, एमएससी के होते, तो मुझे बोलना नहीं पड़ता, सीधा बोलता। मैंने बोला कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस है और प्रूव करूंगा, बॉन्डेड मैंने मेंशन कर दिया। जो माने रहते हैं उसी को दोबारा क्या लिखते हैं, यहाँ चूंकि करके लिखते हैं, सिंस करके। हिंदी में कहते हैं चूंकि और इंग्लिश में बोलते हैं सिंस। जिस चीज़ को हम पहले जानते हैं उसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, सिंस। ठीक है, सिंस क्या बोलना है, सिंस आपने क्या कहा है, आपने क्या माना है बेटा, कन्वर्जेंट है। क्या माना है, एसएन क्या है, कन्वर्जेंट है। चूंकि एसएन अभिसारी है तो अभिसारी की परिभाषा यहाँ से लिखेंगे बेटा, अभिसारी का परिभाषा यहाँ से होता है। प्रत्येक एप्सिलॉन अगर मेरे पास है तो उस एप्सिलॉन के लिए शॉर्टकट, पूरा लिखना नहीं है ऊपर में, है ना, आपको क्या लिखना है, बस इतना लिखना है अच्छे से, क्योंकि अभिसारी अनुक्रम कहा जाएगा, परिभाषा पूरा डालना नहीं है, यहाँ से बस डालना है। प्रत्येक दिए गए एप्सिलॉन के लिए एम का अस्तित्व ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, ये मैं पढ़ता लंबा चौड़ा हूँ, लेकिन लिखना आपको ऐसे शॉर्टकट में है। ठीक है, प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एम, ऐसा होगा। ये सब्जेक्ट का मतलब ऐसा होगा, ऐसा है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, पक्का ना, रट लोगे, याद कर लोगे, याद हो ही जाना चाहिए के बारे में बेटा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में, इक्वेशन क्या में, फर्स्ट में, समीकरण 1 में मान लो, क्या मान लेते हैं, ध्यान से देखना। मान लो समीकरण 1 में क्या मान लो एल का वैल्यू 1 मान लो। अगर आप चाहें तो क्या मान लो बेटा, एल का वैल्यू 1 मान सकते हो। सॉरी, एल का वैल्यू बोल रहा हूँ गलती से, ये किसका वैल्यू मान लेना है, एप्सिलॉन का वैल्यू। एप्सिलॉन का वैल्यू कितना मान लेना है, 1। ये क्यों, कोई पूछेगा क्यों माना है करके, तो मेरा मन कर रहा था करके। सबसे बड़ा वैल्यू एप्सिलॉन का कितना मान सकते हैं, कोई पूछेगा तो 1 ले सकते हैं करके। बुक में जनरली आपको इस एप्सिलॉन का वैल्यू कितना दिया रहेगा, 1 ले सकते हो। 1 से छोटा आएगा, कभी कभी एप्सिलॉन का वैल्यू 1/n लिखा रहेगा, कभी कभी एप्सिलॉन का वैल्यू 1/2 लिखा रहेगा, कभी कभी 1/3 लिखा रहेगा। तो आप जो है 1 और 1 से छोटा जितना मन लगे उतना लिख सकते हो, किसको, एप्सिलॉन का वैल्यू को। ठीक है बेटा, तो आप जो है क्या मान लिए, ये बुक में भी रहेगा सेम टू सेम। तो बच्चा पूछेगा बुक में जैसे मनवाया है आपने क्यों नहीं मनवाया, मुझे दिक्कत हो रहा है बोलेगा, इसलिए मैं उस बुक का बात को लिखवा रहा हूँ जो बच्चा फॉलो करना चाहता है। जैसे एज के पाठक का बुक पढ़ते हैं तो मैं ऐसा लिखवा दिया। तब क्या आएगा बेटा बताइए, मान लो 1 में क्या बोल दें, समीकरण 1 में मान लो ये, तब लिखें, ध्यान से लिखना, तब क्या लिखेंगे, एसएन माइनस में एल इज लेस देन 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मैंने कर लिया, आपको मोड का नियम लिखना है। मोड कैसे टूटते हैं मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्या यही लिख दूँ, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। अगर कभी भी आपको पूछे मोड को तोड़ना है करके और a-b लिखा है और आपको इस मोड को क्या करना है, तोड़ना है, और लेस देन कुछ लिखा है, ये c लिखा है, ठीक है,
इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से लिखना, बिना मोड का लिखो बोलेगा तो बिना मोड का लिखने का तरीका दिखेगा। कोई चीज को मोड से बाहर निकालना है, उसको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ध्यान से लिखना। बीच में ए रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा बीच में ए, और इधर रहेगा आपका b माइनस सी। क्या लिखना है, याद रखो फिर से, b माइनस सी, और इधर क्या लिखना है आपको, इधर लिखना है आप लोग को, आगे यहाँ बोल देता हूँ b प्लस सी आएगा। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन जो लिखा था उसमें मिस्टेक किया था। क्या करना है, मोड तोड़ेंगे तो याद रखेंगे, मोड तोड़ेंगे तो यहाँ b माइनस सी और यहाँ पर क्या रहेगा a और यहाँ पर b प्लस सी। राइट हैंड साइड में चीज़ें बड़ी होती हैं जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा चीज़ छोटी होती है। तुरंत पकड़ा गया, गलती कर रहे थे करके यहाँ पर दिख जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये b है, सॉरी ये b है माइनस में c, बीच में क्या रहेगा SN, और इधर क्या रहेगा L प्लस 1। ये गलती हो सकता था, हम जो है बताते बताते चले गए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। छोटा चीज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये महसूस करना पड़ेगा। अगर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बोला है, हमने पहले दिन बोला था वास्तविक संख्या R पर बनता है सीक्वेंस, बोला था हमने R, तो R के बारे में पता होगा। अगर मैं यहाँ 0 बोल दूं, इधर जाऊंगा तो हमेशा बड़ा और इधर आऊंगा तो हमेशा छोटा होता है। ये सामान्य सी बात है, दो चीजों को जोड़ने से हमेशा बड़े बनेंगे और दो चीज को हमेशा घटाने से छोटे बनेंगे, ये बात समझना पड़ेगा। पक्का, बढ़ो बेटा आगे। हाँ जी, हाँ बोलना है आप लोग को। तो आप देखिएगा इसमें से क्या मिनिमम हो सकता है, कोई पूछेगा। L एक लिमिट है, लिमिट से भी आप कम करोगे तो हमेशा पीछे खिसकेंगे, छोटा होगा। तो आप पक्का इसी की जगह आप क्या लिखोगे, स्मॉल m लिखोगे। ये इशारा मात्र है, ये इशारा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल लिखने का तरीका है, डायरेक्ट इसमें स्मॉल m नहीं डालना है। ठीक है बेटा, कुछ वैल्यू है कि नहीं, वैल्यू है कि नहीं बताइए। L क्या होता है, कल आपने एक क्वेश्चन बनाया था उसमें L निकाला था, लिमिट निकाला था। लिमिट जैसे कि आपने n स्क्वायर लिख दिया, n स्क्वायर में यहाँ पर लिख दिया हमने 2n प्लस में 1, आपका लिमिट इनफाइनाइट आया था। अगर मैं यहाँ पर 2n लिख दूं और यहाँ पर n प्लस 1 लिख दूं, लिमिट कितना आया था बेटा, लिमिट निकालने से L उसी को L कहेंगे। ठीक है, इसका लिमिट लिख दो, लिमिट इसी को L बोलेंगे। n टेंस टू इनफाइनाइट एक नंबर होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये नीचे क्या है n को काट दोगे पहले, लिमिट निकालने से पहले, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, एक एक n को काटोगे तो ऊपर में आएगा 2 और नीचे में क्या आएगा यहाँ 1 प्लस में 1/n। क्यों, कोई पूछेगा तो पहले सर यहाँ से हम पूरे से ब्रैकेट बना के n निकाले थे, ऐसा यहाँ पर ऐसा n रहा होगा ऐसे करके, तो वापस जाएगा तो ये 1 बन जाएगा और ये n बन जाएगा, और यहाँ n रहा था उसी को काटे थे। तो कभी भी कोई चीज़ को काट देते हो ना तो बताने का तरीका एकदम मस्त रहता है। कैसे मस्त रहता है, कैसे बताना है बोलेगा, जहाँ नहीं है वहाँ बटन डाल दो, है ना, और जहाँ जहाँ था वहाँ पर 1 रख दो। अगर ऊपर और नीचे सेम सेम है तो यहाँ x और यहाँ x, तो यहाँ पर मान लो 2, तो 2/x लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ, जैसे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा n, और नीचे का n कूद के ऊपर में आ जाएगा 2n, वापस वही बनेगा कि नहीं, इसको हल करूंगा तो। अब यहाँ पर लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, जो आता है उसी को L बोलते हैं, लिमिट का वही मतलब है। तो n रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 1/इनफाइनाइट, हाँ बोलो, और ऊपर में 2 रहेगा और 1 प्लस में क्या रह जाएगा यहाँ, क्यों 0 होगा, 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 होता है। तो ये जो है लिमिट कितना आया, बोलेंगे 2। तो कोई भी लिमिट आता है वो हमेशा क्या होता है, नंबर होता है। बोला कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था, आपने बनाकर देखा, उसमें लिमिट निकाले थे, कहीं 1 निकाले, कहीं 2 निकाले, कहीं 0 निकाले, वो नंबर थे, वो L था। जब तुम नंबर में कुछ घटा दोगे, है ना, तो हमेशा चीज़ें छोटी हो जाती हैं, और जोड़ दोगे तो हमेशा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे कि इसी को L को मैं क्या बोल दूँ, 2 बोल दूँ, तो 2 बोलूँगा तो यहाँ पर 2 - 1 मतलब 1, जबकि यहाँ पर 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा। 3 बहुत बड़ा है कि नहीं। अब इसी को लिखना था, मैं आगे बढ़ा के लिख रहा हूँ बेटा, आपको केवल समझाने के लिए मैं इतने बात कहा, आपको डरना नहीं है। ठीक है, फिर हम दोबारा रिवीजन करेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है आप लोग को, मैक्सिमम, एक बार क्या मिनिमम और एक बार क्या मैक्सिमम। इसका मतलब बड़ा, इसका मतलब क्या छोटा। कहाँ से आते हैं सब चीज़ बोलेंगे तो सीक्वेंस के अंदर से उठा के रखना होता है करके। सबसे बड़ा क्या रख सकते हो, L + 1। तो आप जो है ना केवल इशारा कर रहे हो, ये बात को अपन कवर करना चाहते हैं, है ना। अतः करके यहाँ लिखेंगे, ध्यान से लिखना, या फिर अतएव लिखना है ना। अतएव इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 10, क्या बोलते हैं 10। ठीक, अतएव क्या बोलना है, ये यहाँ पर पूरा एक तो स्मॉल m लिखा जा सकता है, और यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, SN लिखा जा सकता है, और यहाँ पर कैपिटल M लिखा जा सकता है। अब कोई बोलेगा ये क्या लिख दिया, क्यों लिखा, कोई पूछेगा, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से लिखना बात को। हम यहाँ से चालू करते हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे तुरंत। ठीक है,
सभी देखें, माना क्या था आपने सीक्वेंस को? कन्वर्जेंट। और प्रूफ क्या करना है बताया आपने, ये बताना होता है। थ्योरम में हम सब प्रूफ करने का तरीका होता है, माना कि एस एन कन्वर्जेंट है तो हम सिद्ध करेंगे कि यह बॉन्डेड भी होगा। ठीक है, अब उसी बात को शुरुआत कर रहे हैं प्रूफ के तौर पर। ये तो स्टेटमेंट को हाईलाइट किया आपने। प्रूफ कैसे करते हैं कोई पूछेगा तो जो माने उसको पहले लिखो बोलेंगे। तो एस एन क्या है? कन्वर्जेंट है। एस एन कन्वर्जेंट है तो उसका डेफिनेशन लिखा जाएगा, और इसी का डेफिनेशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? बॉन्डेड की ओर पहुँच जाएंगे। और पहुँचे हो देखो ध्यान से, तो हमने केवल यहाँ पर डेफिनेशन किसका लिखा? कन्वर्जेंट का। प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा लिख सकते हो, तो आपने लिख दिया डेफिनेशन। आपको मैंने बोला था बार बार रटना करके, किसका? कन्वर्जेंट का, लिमिट का। भूल गए तो भी याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या कंडीशन बोलना चाहिए, इक्वेशन तो नहीं बोलना चाहिए। इक्वेशन हमेशा इक्वल में रहते हैं और इसमें जो है इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो इसी एक में अगर आप एप्सिलॉन की जगह क्या रख लो? 1 रख लो। आपका मर्जी है, जरूरी नहीं होता, कुछ भी रखना होता है, बताने के लिए है लोगों को। ठीक है, डरना नहीं है। तो 1 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा, ऐसे दिखेगा, बस कुछ नहीं। फिर आपने इसको सॉल्व थोड़ी ना किया है, बस आपने ये डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन के बाद एप्सिलॉन की जगह 1 लिखा है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। बुक में बहुत छोटा लिखा है, मैंने थोड़ा बाद उसको बड़ा किया ताकि याद रहे करके। और ये क्या है बेटा? ये है प्रूफ करने के लिए, मोड तोड़ने के लिए तरीका। जब मोड में कोई चीज़ लिखी गई हो और तोड़ना है बोलेगा तो बोलना है कि सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है? इसको बी बोल रहे हो, इसको सी बोल रहे हो, इसको ए, बीच में ए रहेगा, और आप इधर लिखेंगे बी माइनस सी और उधर लिखेंगे बी प्लस सी, जिसे हमने शुरू में गलती से आगे पीछे कर दिया था। वही बात हम ध्यान में रखते हुए इसी को ए बोले, बीचों बीच है। फिर बोले हैं यहाँ पर क्या? बी माइनस सी, और इधर क्या लिखे हैं? वही बी है, मतलब वही एल प्लस। अब हम हाईलाइट करना चाहते हैं, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। अब लोगों को महसूस कैसे कराओगे? क्योंकि थ्योरम है, तो थ्योरम में महसूस कराने का तरीका होता है थ्योरी। और थ्योरी कैसे महसूस कराना है? जो छोटा होगा वही लिखा जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो इधर तो लेस देन में कितना लिखाएंगे? कोई नहीं जानता। कितना छोटा हो सकता है कोई जानता है? नहीं। क्यों नहीं जानते? कोई पूछेगा तो बताना है कि एल क्या है, मुझे थोड़ी नहीं पता है। लेकिन एल एक मान होगा, एक वैल्यू होगा, वो किसके अंदर से आएगा? एस एन के अंदर से आएगा बोलेगा। तो एस एन से आने वाले जो भी वैल्यू होंगे वो मिनिमम वैल्यू के रूप में लिखा जाएगा, और इधर जितना मन लगे उतना पहुंच सकता है। ये तो हम ये ऐसा लिखे हैं समझाने के लिए। बुक में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे वर्ड हो सकते हैं, दिक्कत नहीं है ना। फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम, बड़ा से बड़ा कितना लिख सकते हो? कौन जानता है? बोलेंगे 1 करोड़ भी हो सकता है बड़ा, 10 करोड़ भी हो सकता है। तो जानते नहीं है तो बोलते क्या है फिर वैसे में? SN, S1, S2, S3, और बड़ा से बड़ा कितना? SN+1। तो इसका मतलब निकाल रहे हैं कि इधर जो आएगा वो बड़ा आएगा और इधर जो आएगा वो क्या आएगा? छोटा आएगा। एक को हमने क्या बोल दिया है? पुकारा है उसको, तू छोटू एम है, और एक को हमने बोला है आप बड़े वाला एम हो। अब SN को 2 छोटे एम और बड़े एम के बीच में क्या कर दिया हमने? घेर लिया। तो घेरना, इसको लोअर बॉन्ड कहते हैं, इसको अपर बॉन्ड। अब इसको हम नीचे में ऐसे एक निशान लगाएंगे इम्प्लाइज करके। ये निशान किसका है कोई पूछेगा तो? इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या इम्प्लाइज कर रहा है बेटा? ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है? ये इम्प्लाइज कर रहा है कि एस एन बॉन्डेड है। ये डेफिनेशन किसका है बोला था मैंने? बॉन्डेड का। बॉन्डेड का डेफिनेशन ये होता है, हमने लिखवाया था, चेक कर लो अपने कॉपी, इसलिए हमेशा फेयर कॉपी लेकर आना है आप लोग को। आपका पेपर का तैयारी यहीं से करना है बेटा, क्योंकि बहुत नज़दीक है पेपर, तुरंत आ जाता है सेमेस्टर में। सबसे पहले जो है पेपर जो है बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा, इधर खत्म नहीं हो रहेगा, पेपर की डेट आ जाएगा तुरंत। तब तक आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स ऐसा जिसे रट नहीं सकते, उसके पहले कंप्लीट करके रखना। ये आपका परसेंट इसलिए बढ़ाएगा। मैथ्स टाइम ले सकता है, अगर आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये फटाक से पूरा करके फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छा पढ़ पाओगे, या जो सब्जेक्ट है उसको अच्छा पढ़ पाओगे, इसलिए क्लियर रखना इसको। ये पूरा क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एसएन क्या है? एसएन क्या है बेटा? एसएन बाउंडेड है। एसएन क्या है? एसएन परिबद्ध है ना, परिबद्ध अर्थात बाउंडेड है ना बेटा, बाउंडेड है, बाउंडेड है। बात कंप्लीट हो गया। आपने क्या प्रूफ किया? अब इस बात को प्रूफ करना है तो आप यहाँ पर जो प्रूफ किया है उसको आप कवर करोगे। कवर कैसे करोगे? हैंस करके। आप क्या लिखेंगे बेटा? हैंस, अतः करके। ठीक है, ये बात लिख लिया ना, एसएन इज बाउंडेड। ये ब्रैकेट में आप ब्रैकेट नहीं डालोगे, ये मैं इसके लिए ब्रैकेट डाला हूँ क्योंकि हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको? हैंस, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? अतः करके। क्या लिखना है बेटा? अतः। वो स्टेटमेंट को लिखना है, हैंस एवरी, लिखो बेटा, हैंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये प्रूफ कर दिया ना आपने, तो हम यहाँ पर बोलेंगे अतः प्रत्येक क्या बेटा? प्रत्येक, बोलो वेद, अभिसारी अनुक्रम
अनुक्रम परिबद्ध होता है। वेरी गुड। क्या होना लिखा आपने, क्या प्रूफ किया है, वो हमेशा अतः करके लिखते हैं। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, आपने प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है। हैंस एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बॉन्डेड, हैंस प्रूव्ड। नहीं बचा हुआ है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आप तो कन्वर्सली को बताएंगे, तो कन्वर्सली को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर कन्वर्स लिखेंगे बेटा। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोमतः। ये तो रह दे, हैंस प्रूफ्ड को नहीं लिखना है, वो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखोगे कभी भी। जब किसी भी थ्योरम में 2 पार्ट होता है तो हमेशा नीचे में हैंस प्रूफ्ड वाला बात नहीं लिखा जाएगा। कॉलेज में आने के बाद ये वर्ड नहीं आते। वो छोटे कक्षा के बच्चों को ना समझाने के लिए हम हैंस प्रूफ्ड उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए हैंस प्रूफ्ड बोलते हैं। आप लोग कभी नहीं बोलोगे। ठीक है। हैंस प्रूफ्ड की जगह हम क्या बोलेंगे, हैंस स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके। ये प्रूफ्ड हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड मतलब स्टेटमेंट। ओके। विलोमतः, विलोमतः अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्सली। ठीक है। कन्वर्सली, कन्वर्सली उसमें कुछ बोला है। कन्वर्सली जो है हमको ये दिखाना है कि बॉन्डेड तो है कोई सीक्वेंस, लेकिन क्या नहीं है, वो कन्वर्जेंट नहीं है। जरूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है कन्वर्जेंट होगा तो बॉन्डेड होगा, गारंटी। ठीक है। और कभी कभी बॉन्डेड होगा लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होगा, है ना। उल्टा को तब सत्य कहते हैं, जैसे सत्य नहीं होगा बोला, उल्टा तब सत्य होता है। इधर से कन्वर्जेंट लिया, बॉन्डेड आया, बॉन्डेड लिया, कन्वर्जेंट गया। कोई चीज़ दोनों तरीके से जब प्रूव करते हैं तो कन्वर्स भी सही है बोलते हैं। कन्वर्स का मतलब उल्टा चलोगे तो भी सही है बोलेंगे। इधर बॉन्डेड लिया, कन्वर्जेंट आया, कन्वर्जेंट लिया, बॉन्डेड आया। कन्वर्स सही नहीं है बोलेगा मतलब बॉन्डेड लेने पर भी वापस कन्वर्जेंट की ओर नहीं जा पाता। कई बार जा सकता है, लेकिन हर बार जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विलोमतः प्रूव करने के लिए हम, आप यहां ट्रांसलेट करके लिखो फॉर दिस, है ना, फॉर दिस वी कैन सी एन एग्जाम्पल, ऐसे लिखना। और मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, मान के चलना। इसके लिए हम एक उदाहरण पर विचार करेंगे। आपने क्या लिखा बेटा, फॉर दिस वी कैन ऑब्जर्व फॉलोइंग एग्जाम्पल लिखना। ठीक है। हम ऑब्जर्व करेंगे, वी कैन सी बोले तो भी चलेगा, या फिर वी कैन ऑब्जर्व लिखना। ठीक है। तो इसमें ट्रांसलेशन अपने तरीके से करना। मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसको ध्यान से देखना। एक एग्जांपल को ध्यान से देखो, दोनों इधर देखो। पहले एक एग्जांपल है, ठीक है, वो एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया था पिछली कक्षा में, याद करो। -1 की पावर n+1, याद करो। इसको ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहा था। ठीक है। ये बॉन्डेड है। क्यों बॉन्डेड है, क्योंकि इसका लोअर बॉन्ड है, एक अपर बॉन्ड है। क्या आएगा बेटा, सबसे पहले बताओ तो जरा, 0, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 0। तो ये जो एसएन के बारे में बात किया आपने, ठीक है, तो नीचे में एक बार हाईलाइट करना, बताना कि दिया एसएन क्या है, बाउंडेड है, लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट के होने के बजाय क्या है, ये ऑस्किलेटरी है। ये कहाँ कन्वर्जेंट है जी, बॉन्डेड तो है। क्यों, आप एक बार हाईलाइट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो एसएन है ना, 0 और किसके बीच में है, 2 के बीच में। ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है बोलेंगे। स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या है, नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो। ठीक है। एसएन क्या है, एसएन परिबद्ध है। क्या है ये बेटा, बाउंडेड है। ठीक है। परिबद्ध मतलब बाउंडेड है। परंतु बट वी नो दैट लिखना, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, बताइए तो जरा। एसएन इक्वल टू, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया है ना, -1 के पावर n+1, यह क्या है बेटा, यह तो दोलायमान है, अभिसारी नहीं है बोलना। ये जो है हम जानते हैं कि अनुक्रम, ये ठीक यही सही, हम जानते हैं कि ये क्या है, अभिसारी नहीं है, यह लिखने की जरूरत नहीं है। अभिसारी नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है, बल्कि नहीं है,
ये थ्योरी अपने तरीके से थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। बल्कि क्या है बताइए बेटा, बल्कि नहीं, बाउंडेड है बोल चुका है आपने, बाउंडेड है बोला, ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये क्या है बोलेगा तो ऑस्किलेटरी है। क्या है ये? दोलयमान है, ऑस्किलेटरी है, दोलयमान है। अतः विलोमता सत्य नहीं है। यहां पर फिर क्या बोलेंगे? अतः इसका विलोम सत्य नहीं है। दो पार्ट में प्रूव करना था। पहला पार्ट में क्या था? कन्वर्जेंट होगा तो बाउंडेड होगा ऐसे करके, और दूसरा पार्ट में क्या करना है? बॉन्डेड तो होगा लेकिन जरूरी नहीं क्या हो? कन्वर्जेंट हो। अब मैं इसी को दिखाता हूं आपको बुक में कितना छोटा दिया होगा। आप सभी के पास बुक होना चाहिए, इसलिए ये बुक में देखेंगे तो ये प्रूफ पहला पार्ट, दूसरा पार्ट विलोमता। विलोमता सही नहीं है के लिए आपको एग्जाम्पल बुक में जो दिया है वो लिखवा रहा हूं। बुक में एग्जाम्पल क्या लिखा है बेटा? -1 की पावर n लिखा है। -1 की पावर क्या लिखा है? -1 की पावर n लिखा हुआ है। तो -1 की पावर n अगर मैंने लिखा होता तो क्या बोलता? Sn को पूरा, हालांकि बुक में बहुत शॉर्टकट और गलत लिखा रहेगा, उसको थोड़ा ठीक ठाक लिखेंगे। पूरा सीक्वेंस को आप फैलाओगे तो क्या आएगा? -1 + 1, -1 + 1। ये भी तो बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। क्या है? ऑस्किलेटरी है। क्या बेटा? ऑस्किलेटरी है। ठीक है, 100% बोलना है, अच्छे से ऐसा लिखना है, पूरा शुरू से आखिर तक अच्छे से याद हो जाना चाहिए। दोबारा हम जो है बार बार आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहते। आपको ना ये थ्योरम कंठस्थ होना चाहिए। पेपर में सीधा सीधा चुपचाप लिख के दिखाना है, यहीं पे क्लास में लिख के दिखाना है। और बार बार पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आ रहा है, तो इस बार भी आएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिर बड़ा क्वेश्चन में आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये जरूर याद रखना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, ऐसे करके लिखा है, दिए गए में से कौन सा सत्य है करके। अब उसमें लिख दिया कन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डेड होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लिख दिया बॉन्डेड सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है, बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन में लिख दिया दोनों सही है, ए व बी, और डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डेड ही होता है। लेकिन बी कन्वर्जेंट होगा तो बॉन्डेड होगा, ये हो गया कि बॉन्डेड होगा तो कन्वर्जेंट हो जरूरी नहीं है। ये भी ऑप्शन था मैंने जो कहा। जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं वो ध्यान से सुने, हमारा अब पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए हम थ्योरी को थोड़ा अच्छे से बातों को रख रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को कोई भी नंबर ना कटे। पहला यूनिट है तो ऐसा लग रहा है, लेकिन दूसरा यूनिट में जाते ही आप जो है बहुत फास्ट काम से चलाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे तो आपको और अच्छा लगता जाएगा। माहौल तब बनता है जब आपस में जो है चर्चा करते हैं, बच्चे पूछते हैं तब। ठीक है, तो हमने कल होमवर्क दिया था, अभी ये जो हम बताए थे, आई होप सभी विद्यार्थियों को समझ आया होगा। रही बात नीचे में मेंशन करने का, आप बुक में मेंशन किया है वैसे करो तो भी चलेगा, हमारे नोट से करेंगे तो भी चलेगा, पुराने हमारे वीडियो से करेंगे तो भी चलेगा। हर साल जो है हम थोड़ा सा लिखने का तरीका में बदलाव करते रहते हैं, है ना, ये सबको समझ आया होगा। हमने जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा था, पिछले कक्षा का ये होमवर्क था, ये आज के कक्षा में बच्चों को होमवर्क हमने दिया था। अब मैं दोबारा एक थ्योरम क्यों नहीं लिखा? हमारे पास तो थ्योरम 3 है, तीनों पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, 3 थ्योरम है, तीनों को अच्छे से पढ़ना, बाकी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल अभी। तो हम जो है एक एक थ्योरम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल साथ में करते जाएंगे, फिर बोर नहीं होंगे। वरना मैं थ्योरम पढ़ाऊंगा, आप लोग पागल हो जाओगे, मज़ा नहीं आएगा। तो हम थ्योरम विथ न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल थ्योरम ऐसे ही आते हैं पेपर में भी। ठीक, तो जैसे कि मैंने बोला था बच्चों को कि बताइए ज़रा इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। मैं रणनीति से चल रहा हूँ, मेरे बच्चों को बोरियत फील ना हो, ये करके ही मैं थोड़ा बीच में बदल रहा हूँ। कल हम दोबारा थ्योरम पढ़ेंगे एक ठो, और उसको भी अच्छे से याद रखना। इसका लिमिट कितना आएगा? आप लोगों ने कितना बताया था? 2/3। और जो बच्चे होशियार हैं, जो सेकेंड ईयर में देख रहे होंगे या फिर MSc वाले देख रहे होंगे, वो तो आंख बंद करके लिमिट निकाल लिए होंगे, उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को, शुरू में आए रहते हैं, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो जो पहले से जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं वीडियो। लिमिट निकालते हैं इन दोनों का, मैं जगह यहाँ इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा मिटाते हुए। और आंसर देखिएगा 2/3 कैसे आएगा, दूसरा का कैसे आएगा, सब आंसर चेक कर सकते हैं। क्यों ये काम कर रहे हैं कोई पूछेगा तो भाई कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताने के लिए सबसे पहला काम होता है लिमिट निकालो। तो लिमिट निकलेगा तो कन्वर्जेंट है, नहीं है तो डाइवर्जेंट है। आया समझ? चलो ठीक। अब देखो पहला वाला का, अगर हम लिमिट निकालना चाहते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। आज के क्लास के लिए पहला है, इसलिए मैंने पहला नंबर डाल दिया हेडिंग। Sn इक्वल टू क्या है? Sn इक्वल टू हमने बोला है, ये यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं लगाया है, करली ब्रैकेट नहीं लगाया है, लगना चाहिए, यहाँ करली ब्रैकेट लगना चाहिए, यहाँ करली ब्रैकेट लगना चाहिए, सीक्वेंस है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ऊपर में था 2n + 1 3n + 7। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है। अब इसका लिमिट पॉइंट कितना आएगा कोई पूछेगा तो सबसे पहले Sn को खोज के निकालो, बोलेंगे करली ब्रैकेट हटाना है सीधा।
फिर +1 और फिर लिखेंगे 3n+7 हो गया। दोनों साइड क्या लगाना है आपको, लिमिट का निशान n टेंस टू इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है। ये है आपका Sn, तो इधर भी पूरा लिमिट का वही निशान लगाना है, n टेंस टू इनफाइनाइट। और ये हमेशा ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करना, ठीक है, भूलना मत। कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, ये वाला। बिना ब्रैकेट के नहीं लिखना, बेहुदा दिखता है बिना ब्रैकेट के लिखने से, और इससे ऐसे लिखने से सुंदर दिखते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। फिर यही तो निकालना, इसी को तो एल बोलते हैं। क्या आएगा देख लेते हैं। सीधा सीधा एन की जगह इनफाइनाइट रखोगे क्या, बोलेंगे नहीं। क्यों बोलेगा, इनफाइनाइट इंटू 2 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट +1 इनफाइनाइट, नीचे में भी इनफाइनाइट इंटू 3 + 7 इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं रखा जाता। तो एन को हमेशा काटने का प्रयास करते हैं, या तो नीचे बचे या फिर ऊपर बचे, एक ऐसा मामला रहेगा। पक्का, ठीक। अगर दोनों में सेम सेम है तो कटेगा जरूर। तो ये पहचान है, याद रखना। इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। यहाँ n के सामने जो होगा, यहाँ n के सामने जो होगा वही बचेगा लिमिट, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है। यहाँ अगर 3 रहता है, यहाँ 2 रहता तो भी क्या आता, 3/2, और यहाँ 2/3 आएगा। लेकिन फिर भी बच्चे सीख रहे हैं, तो बच्चों को सिखाने की दृष्टि से हम पढ़ा रहे हैं, याद रखेंगे, है ना। ये पहचान का तरीका है, अभी सिखाने का काम चल रहा है। किसी बच्चे ने कहा कि मैं n निकालना चाहता हूँ गुरुजी, तो निकाल दो, चलो। आपके संतुष्टि की काम चल रहा है ये, ठीक है बेटा, आपके संतुष्टि के लिए है। यहाँ से भी n निकालोगे तो यहाँ आएगा क्या, 3 प्लस में 7 इनफाइनाइट क्यों लिखा, n लिखना है। क्या लिखना है, n लिखना है। वापस लेके जाओगे तो 2n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n कट जाएगा तो 1। वापस लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n कट जाएगा तो 7। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को समझाने के लिए है। ये n कट गया तो लिमिट में भी लिख रहे हैं। पेपर में अगर लिमिट निकालो करके क्वेश्चन आ गया और बड़ा लिखना है तो आप थोड़ा सा ऐसे चढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बात को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ आएगा 2 + 1/n, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 + 7/n। जबकि मैंने बोल दिया था, देख के ऑब्जर्व कर सकते हो लिमिट क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ लिमिट रखोगे तो 2 प्लस में यहाँ पर 1/n में इनफाइनाइट रखेंगे, और यहाँ पर नीचे में भी क्या रखेंगे, 3 प्लस में 1/n इनफाइनाइट रखेंगे। तो भाई इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, आप बता देना कि 1/n इनफाइनाइट का मतलब सीधा 0 होता है। अगर 0 रखोगे तो 2 प्लस में 0 है, यहाँ पर 3 प्लस में 0 है। ये केवल और केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि शुरू में डरते हैं। बाकी जो MSc के बच्चे हैं उनको तो आंख बंद करके दिख गया था लिमिट क्या है करके, ठीक है। ये आपके कॉपी में होना चाहिए, ये प्रैक्टिस है बेटा, क्योंकि बुक में भी खुद दिखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप अपने तरीके से करेंगे। अब इसका लिमिट कितना आएगा, उसका लिमिट मैं बोल रहा हूँ कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। कैसे पता चला, कोई पूछेगा, जब यहाँ n का कोई कोफिशिएंट ना हो, ठीक है। सामने में कोई गुणांक है क्या, नहीं, 1 है, ठीक है। ऊपर में भी n है, गुणांक जो भी रहे, कोफिशिएंट जो भी रहे, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो जो यहाँ कोफिशिएंट का जो स्क्वायर होगा वही क्या होगा, लिमिट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट, वो होगा लिमिट। अब कैसे करें, कोई पूछेगा तो देखो इधर ऐसे करेंगे। मिटाओ सर, हाँ ध्यान से देखिए, दूसरा वाला का लिमिट कैसे आएगा। हर दिन ऐसा प्रयास करेंगे, धीरे 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 सीखते जाएंगे, आप फटाफट काम कर लेंगे। फिर हमारे पास सीक्वेंस है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन नंबर हम क्या लिख देंगे, 2। सॉल्यूशन नंबर 2 में काम करना है। Sn का वैल्यू को एक बार लिख देते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या है बेटा, Sn इज इक्वल टू 2n प्लस में 3 है, सबकी पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या है, n प्लस में 6 है, सबकी पावर क्या है, 2 है। ओके, पावर सेम सेम है, अलग रहेगा तो भी हम अलग तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारे पास सेम है, तो मैं यहाँ से Sn को लिखूंगा, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस में 3 सबकी पावर 2, नीचे में क्या है, n प्लस में 6 सबकी पावर क्या, 2, ठीक है। कभी भी पावर को, ब्रैकेट को खोलना मत, ब्रैकेट खोल के भी निकालोगे लिमिट तो सेम सेम आएगा, है ना। लिमिट भी वही चाहेगा जो ब्रैकेट खोल के करेंगे। तो अब बेटा अगर n को यहाँ से बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, वो अपना पावर लेके निकलेगा। कोई चीज़ किसी ब्रैकेट से आता है तो पावर लेके आता है, ठीक है, पक्का। हाँ बोलो, हाँ बोलना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं बोलना है सीधा। कोई चीज़ कहीं ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, पावर लेके निकलेगा। तो n अगर निकालना चाहोगे तो पावर लेके निकलेगा। क्यों निकाला कोई पूछेगा तो देख भाई, जब तक n रहेगा तो क्या करेगा, वो लिमिट रखूंगा तो ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट दिमाग खाएगा। तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग उसको काटते हैं। तो हमेशा कॉमन निकाल के काटना है, और कभी भी जब भी पावर रहे तो बिल्कुल भी पावर को मत छेड़ना। लिमिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका होगा ये, है ना। तो हमने क्या निकाल दिया, n को निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा बेटा, 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3/n। यहाँ n स्क्वायर नहीं लिखना है,
ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, n² नहीं लिखना है। अब कोई पूछेगा वापस यही 6 बोलेंगे, वही तो है भाई, देख ले बोलना। कैसे देख ले बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आएगा और नीचे में क्या आएगा, n, सबका पावर 2, n² और n² कट जाएगा, वापस जो है वही बच जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, यहाँ अंदर जाएगा तो पावर खो के जाएगा, 2n और यहाँ पर n तो कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो कभी भी कोई चीज़ पावर लेके निकले तो उसको जरूर लिखना है, और अंदर में जैसा था उसको वैसे ही डिवाइड करना है। अब आते हैं, यहाँ से भी क्या निकालोगे बेटा, n निकालोगे, लेकिन वो अपना पावर लेके निकलेगा। कोई भी चीज़ ब्रैकेट से आएगा तो पहले पावर लेके आएगा। 1 प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6/n²। वापस इसको सॉल्व करो, कोई पूछेगा तो देखो भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, n प्लस में 6 अपॉन में क्या n, सबका होल स्क्वायर इंटू n²। होल स्क्वायर होता है तो इसका भी स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होता है, n² कट जाएगा, वही चाहेगा, ठीक है ना। हाँ, भूलना नहीं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, SN। अभी हमने लिमिट का निशान नहीं लगा रहा है, बाद में लिमिट का निशान लगा देंगे। मैंने लिमिट का निशान लगाया क्या, नहीं, तो बाद में लगाओगे तो भी चलेगा। 3/n और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 + 6/n, इसकी पावर 2, इसकी पावर भी 2। अब लिमिट लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4 आएगा, मैंने बोला था, और वो दिख जाना चाहिए। SN का लिमिट आएगा, और लिमिट लिखेंगे मतलब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एक बार लिख देता हूँ ताकि आप अपने कॉपी में ऐसे लिख के चले करके। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि वे बच्चे जो MSc के हैं या पहले से जो है IIT जी वगैरह का तैयारी किए हैं, है ना, वो सबको अच्छे से पता होगा, इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपॉन में क्या बेटा, 1 प्लस में 6/n, यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 2, ये बस लिख रहे हो तो चुपचाप लिमिट रखो, रखे लिमिट, क्योंकि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा बोलेंगे, 3/इनफाइनाइट मतलब 0, वो इनफाइनाइट थोड़े है, तो यहाँ पर आएगा ऊपर में क्या बोलेंगे, 2 प्लस में 3/इनफाइनाइट, सबकी पावर 2, नीचे में क्या आएगा बेटा, 1 + 6/इनफाइनाइट, इनकी पावर 2, तो ऊपर में आएगा 2 + 0, तो 2 + 0 की पावर क्या होती है बेटा, 2 + 0 पावर 2 है तो वो 4 बनेगा। यहाँ पर 1 प्लस में 0 तो 1 तो 1 ही होता है, 1 + 0 तो 1 ही होता है, तो ऊपर में आएगा 4 और नीचे में आएगा 1, मतलब लिमिट क्या है, 4। ठीक है, तो मैंने देख के बोल दिया था, उसको आप भी कुछ लिखोगे, मैं बता दूंगा लिमिट क्या है, कुछ भी लिखो आप, चाहे आप टर्म को ना बहुत बड़ा लिख दो, आप उसमें 10, 20, 25 लिख दो, ठीक है, तो भी हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वो धीरे धीरे सीखते जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी सीख जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। वादा करो आप सभी कॉपी में लिखोगे हर चीज़ को, कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं करेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, सब चीज़ अच्छे से करना। कल क्लास में दोबारा एक थ्योरम पढ़ेंगे और उसको फिर से हम गहराई से समझेंगे, याद करेंगे। भूल जाएंगे तो क्या रहेगा बेटा, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, उसको याद कर लेना, रिकॉल कर लेना, टेस्ट देंगे तो याद हो जाता है, लिखा जाता है, तो आपका काम वैसा होना चाहिए। समझा पाया मैं?